हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को अभी तक विजिट नहीं किया, एक बार ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आपको जीकेपीएसआई जूनियर असिस्टेंट के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर के लेक्चर ऑलरेडी मिल जाएंगे, और बाकी अगर आप देखना चाहते हैं जो भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी पे डिस्कशन करेंगे, इन पे एमसीक्यूज भी होंगे एंड पे, आप उनका आंसर भी ज़रूर करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंटिनेंट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कितने कंटिनेंट हैं, सबको पता है 7 कंटिनेंट हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद एंटार्क्टिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एशिया का अगर एरिया एरिया की बात करें, पूछा जाए, एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखा हुआ है 30% जो अर्थ का लैंड मास है वो एशिया ने ही कवर किया है, और सबसे बड़ा कंटिनेंट अगर पूछा जाए तो वो एशिया है। ठीक है, और एरिया आपको पूछा जाए तो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। पॉपुलेशन की बात करें तो एशिया नंबर 1 है पॉपुलेशन में, सारे 7 कंटिनेंट में 4.7 बिलियन पीपल जो हैं यहाँ पे रहते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट भी अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, जो आपको याद रखने की है, जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, यंगतीज रिवर है, गंगा है, इंडस है, ये एशिया के मेन रिवर हैं। 49 के करीब ऑलमोस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी आते हैं। और कुछ एरिया वाइज भी, जैसे रशिया आपको पूछा जाए तो नंबर 1 है एरिया वाइज में भी, और इंडिया जो है वो नंबर 1 है पॉपुलेशन वाइज भी। तो ये भी याद रखिएगा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये एशिया के बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है। अफ्रीका के बारे में देख लीजिएगा दोस्तों, एरिया की बात करें तो 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, तो अफ्रीका है। पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल है, जिसमें अच्छा अफ्रीका में क्या है, सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, और लॉन्गेस्ट रिवर भी है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का कौन सा है, तो नाइल है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स क्या क्या आपको मिलेंगे, गोल्ड है, डायमंड है, ऑयल है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलेंगे, और मोस्टली जो चॉकलेट्स वगैरह भी आते हैं वो भी यहीं से है। ठीक है, और डायमंड के लिए बड़ा फेमस है। कंट्रीज 54 रिकॉग्नाइज्ड नेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये अफ्रीका के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लीजिए, ये टू दी पॉइंट मैंने रखे हैं, कोई यहाँ पे डिटेल नहीं मिलेंगे आपको। नॉर्थ अमेरिका एरिया जो है 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 600 मिलियन पॉपुलेशन है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, मेक्सिको है। यहाँ पे आपको ग्रेट लेक मिलेगा, और रॉकी माउंटेन्स अगर पूछा जाए कौन से कंटिनेंट में, तो भी याद रखिएगा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, एंड पे एमसीक्यूज में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, वहाँ तक आप जरूर देखिएगा। अब साउथ अमेरिका की बात करें, इसका एरिया जो है 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन देख लीजिएगा 430 मिलियन पीपल है। यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और एंडीज माउंटेन के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपको साउथ अमेरिका में मिलते हैं। यहाँ पे रिच इन कॉफ़ी में जो है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है अमेरिका में, ऑयल, और ये जो है वहाँ पे मिलेंगे। अब अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है एरिया इसका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, जो फ्रोज़न कंटिनेंट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली बर्फ़ होती है। यहाँ पे मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, और जहाँ पे डिफरेंट कंट्री जाके अपने रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय आइस है, नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन है यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो आपको मिलेगा सामने आपके। अब आते हैं यूरोप के बारे में। 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पॉपुलेशन 750 मिलियन है। की फीचर यानी यूरोप की हिस्ट्री जो है बहुत मानी जाती है, और यूरोपियन यूनियन वगैरह। और ईफिल टावर कहाँ पे है, ये भी यूरोप में है, आपने बताना है कौन सी कंट्री में है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, पॉपुलेशन 26 मिलियन है। यहाँ पे आपको कंगारोज वगैरह की स्पीशीज़ जो है मिलती है, और ग्रेट बैरियर रीफ जो दोस्तों, जो कोरल रीफ मानी जाती है, वो भी यहीं पे है। तो आपने ये बताना है। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यूज़ पे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होगी। आपने बताना है सबसे बड़ा कंटिनेंट दोस्तों कौन सा है, तो कौन सा पढ़ा हमने, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अब मुझे बताइए कौन से कंटिनेंट में पॉपुलेशन ज़्यादा है सबसे, ये रिवीजन के लिए आपके लिए एमसीक्यूज रखें दोस्तों। तो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस कंट्री में है, एशिया में। कंट्री कौन सी है दोस्तों, अब इंडिया है, पहले चाइना थी, अब इंडिया है। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कौन सा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है बाय एरिया। तो अभी हमने पढ़ा एरिया के हिसाब से कौन सा कंटिनेंट जो है वो स्मॉलेस्ट है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोल्डेस्ट कौन सा है मुझे बताइए। अभी हमने पढ़ा कोल्डेस्ट जो है ये है एंटार्क्टिका, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ईफिल टावर कहाँ पे पढ़ा हमने, वो कहाँ पे है, यूरोप में है, लेकिन कौन सी कंट्री में है आपने कमेंट करना है। कौन सा कंटिनेंट है दोस्तों जो कंप्लीटली कवर्ड है बर्फ के साथ। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंटार्क्टिका या यूरोप। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कंटिनेंट है जो बर्फ के साथ ढका हुआ है, तो वो है एंटार्क्टिका। मैंने कहा यहाँ पे रिसर्च सेंटर होते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन परमानेंट सेटअप नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंटिनेंट इज नोन फॉर द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सा कंटिनेंट जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये है साउथ अमेरिका। सहारा डेजर्ट कौन से कंटिनेंट में है बताएं। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो कौन से कंटिनेंट में सहारा डेजर्ट आपको मिलता है, सबसे बड़ा डेजर्ट, तो वो अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टू कंटिनेंट आर लोकेटेड एंटायरली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दो कंटिनेंट ऐसे बताने हैं जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरे कंप्लीटली पाए जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इस हेमिस्फीयर में जो है दोस्तों ये पाए जाते हैं। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है। एशिया की बात करें तो ये इस आधा इस कंटिनेंट इसमें है, इस हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, एंटार्क्टिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका होगा। ठीक है, वेस्टर्न का पूछा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच कंटिनेंट इज होम ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था जो यहाँ पे कंटिनेंट है। ठीक है, इस तरह से ये कौन सा कंटिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। यहाँ पे आपको बैरियर रीफ जो है वो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपको विजिबल हो गया है। विच कंटिनेंट हैज़ द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। इनमें से सबसे कम कंट्री किस कंटिनेंट में, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एंटार्क्टिका। कौन से कंटिनेंट में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर पाया जाता है, जो नाइल रिवर है। अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। इन्हीं तीन ऑप्शन में से बताइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज अफ्रीका। हाउ मैनी रिकोगनाइज कंट्री आर देयर इन यूरोप। यूरोप में कितनी रिकोगनाइज कंट्री है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑलमोस्ट 54-55 कंट्री जो है यहाँ पे है। कौन से कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है। तो बताइए राइट आंसर, सबसे ज़्यादा आइलैंड किस में है, तो दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, नहीं यहाँ पे यूरोप है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉर्क कंटिनेंट किस कंटिनेंट को कहते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे डॉर्क कंटिनेंट जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंटिनेंट इज इकोनॉमिकली मोस्ट एडवांस। कौन सा कंटिनेंट ऐसा है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज माउंटेन कहाँ पे लोकेट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, बाकी एमसीक्यूज आप जब ये पीडीएफ लेंगे तो आपको वहाँ पे खुद कर लीजिएगा। इसके बाद हम दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्ट, जो कि जेकेपीएसआई में यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी देखने को मिला था और हर एक एग्जाम में जेकेएसएसबी यहाँ पूछती है, जहाँ भी वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन है। प्रेशर बेल्ट भी इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। ऑलरेडी ये पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल विंड है, परमानेंट विंड है, सारी विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोल्ड विंड है, वार्म विंड है, डेजर्ट विंड है। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यूज रखे हैं दोस्तों, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्तों ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप कंप्लीट जेकेएसएसबी का कोर्स, कोई भी जनरल कोर्स लेना चाहते हैं, या आपको पटवारी का एग्ज़ाम है, जेकेपीएसआई जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं। कंटेक्ट नंबर है दोस्तों यहाँ पे 9906063612 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जो भी एग्ज़ाम है आप वहाँ पे एग्ज़ाम मेंशन कीजिए, आपको नोट्स डेमो के लिए मिल जाएंगे। आप चेक करके वहाँ से ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस में दोस्तों ऑलमोस्ट 149 तक आपको ये नोट्स जो है वो अवेलेबल कर दिए जाएंगे वहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे डेली का कंटेंट आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। जो भी एग्जाम है आप वहाँ पे बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और नेक्स्ट किस इस पे चाहिए टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।